झांसी रेल डिवीजन के दौरे पर पहुंची रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया परमा सिन्हा ने निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ मीटिंग की। रेलवे स्टेशन पर उन्होंने क्रू लॉबी, रिटायरिंग रूम और ट्रेन के कोचों में पहुंचकर निरीक्षण करते हुए यात्रियों से सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। झांसी जैसा आप जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन है, डिवीज़न है भारतीय रेल के लिए, इसलिए यहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं इम्प्रूवमेंट के, फैसिलिटी के, स्टेशन रीडेवलपमेंट के और जन सुविधाओं के लिए उन पे ध्यान। मैडम, अभी स्टेशन का पुनर्विकास होना है, उसका क्या अपडेट? उसका टेंडर अवार्ड हो गया है, काम शुरू होने वाला है। कब से हो जाएगा स्टेशन शुरू? अभी उसमें वो बना के देंगे टाइमलाइन। अभी टेंडर जस्ट अवार्ड हुआ है, तो बस अब फिर उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। अच्छा मैम, स्टेशन या ट्रेनों में ओवर क्राउडेड ट्रेनें जी बिल्कुल जी। तो उसके लिए क्या योजना है वो? हाँ, उसकी योजना ये है कि हमें जितनी भी हम गाड़ियाँ बढ़ा सकते हैं उतनी बढ़ाएं, जितने भी जनरल अनरिजर्व कंपार्टमेंट बढ़ा सकें वो बढ़ाएं। तो हम लोग अभी तो जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें जितने कोचेज़ ऐड कर सकते हैं वो ऐड कर रहे हैं अनरिजर्व, और कुछ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे कुछ बदलाव करके भी जनरल कोचेज़ बढ़ा रहे हैं, जिससे कि गाड़ी में जनरल लोगों को चलने की सुविधा हो जाए। उसके अलावा एक्स्ट्रा ट्रेन जितनी चला सकते हैं जहाँ के लिए ज़्यादा डिमांड है वो कर रहे हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ और पूछनी है, क्योंकि संख्या लगातार गिर रही है, उसको लेकर क्या कहना है? गिर नहीं रही है, बढ़ रही है। और नहीं ना, आप देख लीजिए, आप चेक करवा लीजिए, उसमें बराबर लोगों की संख्या है और आप चेक करवाइए उसकी कितनी डिमांड है। मैम, ट्रेनों में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि आप एक महिला नहीं बढ़ रही है। पहली चीज़ बढ़ नहीं रही है, दूसरी चीज़ एक भी घटना नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम पूरी तरह से तत्पर हैं और कार्यरत हैं। हमारे यहाँ CCTV लगाने का भी मुहिम है, वो भी चल रहा है काम। RPF स्ट्रेंथन किया गया है और उनको CCTV की भी सुविधा दी जा रही है, जिससे कि वो सब जगह निगाह रख सकें और लोगों की सुरक्षा, चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो, उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यकता है वो की जाए। महिला लोको पायलट की समस्याओं के सवाल पर रेलवे बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि लोको में टॉयलेट बनाने का काम स्वीकृत हो चुका है, साथ ही रनिंग रूम तक आने जाने का रास्ता बेहतर करने के लिए लाइट्स लगाई जा रही है। पिछले साल मैडम, रेलवे मंडल ने एक लेटर जारी किया था जिसमें कई संपत्तियां ऐसी हैं रेलवे की जिस पे अवैध कब्जे हैं। ओके। और 57-58 संपत्तियां ऐसी हैं जिस पे कब्जे हैं, लेकिन आज तक उनको हटाया नहीं जा सका। क्या कारण है? क्या? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एक जनरल बात बताती हूँ कि अवैध कब्जा कई जगह हो जाता है और उसकी एक कार्रवाई होती है, एक तरीका होता है जिससे कि वो कार्रवाई की जाती है, और वो नोटिस देना उसका पहला कदम होता है। तो मेरे ख्याल से, मुझे उसकी डिटेल नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर नोटिस दे दी गई है तो मंडल ने पहला कदम उठा लिया है। बाद में स्टेट गवर्नमेंट के साथ और लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज के साथ ये काम किया जाता है, तो होगा। सवाल है मैम, लोको महिलाओं का चल रहा है कि वो उन्हें बिल्कुल, उस पे क्या कहना है? उस पर अभी मेरी बात हुई है, बहुत सारी लोको महिला पायलट से मैं लगातार बात कर रही हूँ, और हमारी पूरी कोशिश है कि उनकी जितनी भी परेशानियाँ हैं वो हम हर तरीके से हल कर दें। जहाँ तक लोकोज़ में टॉयलेट लगाने की बात है, उसके लिए वर्क सैंक्शन हो गया है और सारे लोकोज़ में टॉयलेट्स ऐड होंगे, AC लगेंगे इस तरीके से, और जितने भी रनिंग रूम है जहाँ पर ये लोग आराम करते हैं वहाँ तक जाने के लिए एकदम ठीक ठाक व्यवस्था होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्था हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। जहाँ भी हमें फीडबैक मिल रहा है वहाँ पे हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं।